हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने स्टडी किया था फोर्थ चैप्टर में, वो हमारा स्टडी था वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ ही क्यों कहते हैं, वेक्टर एडिशन की कंडीशन क्या होती हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन की कंडीशंस क्या होती हैं, वेक्टर एडिशन के लॉ कौन कौन से होते हैं। तो एक ट्राइएंगल मेथड पढ़ा था और दूसरा हमारा मेथड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो कल हमने स्टडी किया था वेक्टर एडिशन के स्पेशल कंडीशंस का स्टडी किया। टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का स्टडी करेंगे। तो देखिए, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर ए to vector b from vector subtraction from vector subtract from vector subtract from vector subtract from vector A to subtract from vector A to vector B, subtract from vector A to vector B, subtract from vector A to B। हमें वेक्टर A से B को देखिए सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है वो जनरली एडिशन के जैसा ही होता है। सपोज दैट ये हमारा कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा दिया हुआ है बी। तो वेक्टर ए में से हमें वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो जनरली एडिशन के जैसा ही होता है। ठीक है, इसके जैसा होता है, एडिशन के जैसा ही होता है। तो देखिए, वेक्टर को पहले इस वेक्टर को इसके साथ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, फिर इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। पहले इस वेक्टर को इसके साथ ऐड करते हैं, तो इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पर रख लेते हैं। वेक्टर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। वेक्टर ए का देखिए डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन हम पलट नहीं सकते हैं। अगर इसका डायरेक्शन पलटेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ओके, तो देखिए दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर ए को हमने यहाँ से यहाँ पर उठा के रख लिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का। वेक्टर ए में हम किसको ऐड कर देते हैं, वेक्टर बी को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, वेक्टर ए में किसको ऐड कर दिया, वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड कर दिया। तो वाई ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वाई ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ए हो जाएगा। रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। देखिए, इसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर ए से। सबसे पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर ए के टेल में वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट कर दिया। फिर हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँच गए। फिर हमने यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन का, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा। तो यहाँ पर देखा हमने, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए प्लस बी ही तो होगा भाई। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो दोनों वेक्टर्स किसके इक्वल होगा, एडिशन के इक्वल होगा। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट
और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है टू वेक्टर्स का। वही क्या होता है हमारा टू वेक्टर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। दिस इज द फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज द रिजल्टेंट फाइनल पॉइंट। तो हमने यहाँ पर टू वेक्टर्स का एडिशन कर दिया। अगर हम इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया, तो इस बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमारा जो नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, इस बी के रिस्पेक्ट में हमारा कौन सा वेक्टर नेगेटिव होगा, हमारा बी के रिस्पेक्ट में हमारा ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होगा नहीं होगा, नहीं समझे भाई। ये देखिए वेक्टर बी है, और जब हमने वेक्टर बी को जस्ट यहीं से कनेक्ट करके वेक्टर ए के हेड से हमने बी के अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट। तो देखिए अपोजिट वेक्टर को ड्रॉ करने का एक तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ये है और आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर आप ड्रॉ करें, तो उसको अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो वही यहाँ पर किया है। यहाँ पर वेक्टर बी क्या है, ऊपर की तरफ प्लस है और उतना ही हमने नीचे इसको ड्रॉ कर दिया, जो क्या हो गया, माइनस। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर जिस तरह से हम वेक्टर का एडिशन करते हैं, सेम जब अपोजिट, उसी तरह से वेक्टर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए जो वेक्टर का एडिशन होता है उसी को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस, यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया, माइनस वेक्टर बी। तो देखिए केवल अगर हम डायरेक्शन पलट दें, अगर टू वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है और एक वेक्टर को डायरेक्शन पलट लें, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो वेक्टर एडिशन के बजाय उसका क्या होने लगेगा, सब्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। भाई ए में बी को क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कौन सा वेक्टर, माइनस बी। और माइनस बी कब आया, जब इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब ये वेक्टर ऐसा दिया, ये वेक्टर ऐसा दिया है। इसके अलावा मान लीजिए एक एग्जांपल और बता देते हैं। मान लीजिए दिस इज अ वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर ए है, एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए से वेक्टर बी को हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टर ए को क्या करेंगे, हम उसकी उसी डायरेक्शन में लिख लेंगे। भाई वेक्टर ए का ये डायरेक्शन है, वेक्टर ए को हमने उठा के यहाँ रख लिया, वेक्टर ए को हमने उठाकर यहाँ पर रख लिया। ठीक, इसका एग्जाम्पल बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप इसे, तो आप समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए में वेक्टर ए से वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। वेक्टर ए से वेक्टर बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे इस वेक्टर को उठा के, इस वेक्टर को हमने उठाया सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का, इस वेक्टर को हमने उठा के यहाँ पर रख लिया। तो सभी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले तो हम इसका सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करेंगे, इसके हेड में इसका क्या कनेक्ट कर देंगे, इसका हमने 10 कनेक्ट कर दिया। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट ए है। तो मैंने बताया ना, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब लेकिन ये तो हमारा एडिशन हुआ है, हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस वेक्टर बी के अपोजिट में हमने एक वेक्टर क्या कर दिया, ये ड्रॉ कर लिया भाई। इसके अपोजिट हमने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड रखा और क्या कर दी, अपोजिट डायरेक्शन कर दी सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए, और फिर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो बी का
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बी के रिस्पेक्ट में निगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। और दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो इस रिजल्टेंट यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर? तो दिस इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कैसी तरह का भी क्वेश्चन वहाँ कर ही लेंगे। ठीक है, पहले उनका एडिशन करते हैं, फिर दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन पलट देते हैं। ओके, आ गया ये मेथड समझ में? मेरी समझ से सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम एक एडिशन का फाइनल मेथड पढ़ते हैं जिसे पॉलीगॉन मेथड बोलते हैं वेक्टर एडिशन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर? मेरी समझ से सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले। यहाँ पर शायद वाइट आपका स्पॉट आता होगा, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वेक्टर एडिशन का इसका लॉ एक और पढ़ेंगे हम। अभी तक हमने वेक्टर एडिशन जो है, अभी तक हमने कौन कौन सा लॉ पढ़ा है? ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा नहीं पढ़ा? इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसी कंडीशन पढ़े, वेक्टर का सबट्रैक्शन पढ़ा। अब एक किसके लिए वैलिड था भाई? ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, ये दोनों मेथड किसके लिए थे? केवल 2 वेक्टर्स के लिए। अब कहीं पर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएं तो भाई अब क्या करोगे? तो उनको भी ऐड करने का एक रूल बनाया गया जिसे बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए हम क्या करते हैं। इफ मोर देन 2 वेक्टर्स, this law is valid for addition of more than 2 vectors, ठीक है। This law is valid for addition of more than 2 vectors। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर दिए हुए हैं तो दिस इज द वेक्टर ए, वेक्टर हो गया ए, ठीक है। दिस इज वेक्टर बी, ओके। दिस वेक्टर इज सी, क्लियर। ए बी सी, 3 वेक्टर्स को हमें ऐड करना, ए बी सी एंड दिस वेक्टर इज डी, ओके। इन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो इसका रूल तो आप जानते हैं, इस वेक्टर को उठा के तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ना तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना ही मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, जो हमारे किसी काम का भी यहाँ पर तो फिलहाल एडिशन में तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस वेक्टर को हमने उठाया, फिर से इस वेक्टर को हमने उठाया, यहाँ पर रख लिया, ओके। यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का। फिर तरीका क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके हेड में इसका क्या कनेक्ट करेंगे, टेल कनेक्ट करेंगे, ठीक। इसके हेड में हमने इसका टेल कनेक्ट कर दिया, हो गया। फिर वेक्टर सी, ये वेक्टर हमारा क्या आ गया सी। इसके बाद क्या है वेक्टर डी, फिर हमारा देखिए क्या है वेक्टर, इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, वेक्टर डी का डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इसका भाई इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, वरना अब हमने स्टार्ट देखिए कहाँ से किया है, हमने स्टार्ट किया है
वेक्टर ए से आप वेक्टर डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेक्टर डी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, this is vector C and this is vector, ये वेक्टर हो गया D। ठीक है, ये वेक्टर है D। अब हम कहाँ पर पहुंचे? यहाँ पर। भाई पहले वेक्टर ए से यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर इनिशियल और फाइनल के बीच डिस्प्लेसमेंट हमें देखना, वो रिजल्टेंट होगा। तो इनिशियल और फाइनल की डिस्प्लेसमेंट देखिए हमारा ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने का तरीका, इस वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट से 10 ही कनेक्ट करेंगे, 10 से 10 कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द रिजल्टेंट आर, ये हमारा रिजल्टेंट आर हो गया। ये वाला जो है ये क्या है? रिजल्टेंट आर हो गया। आ गया होगा सबकी समझ? फिर से एक बार, वेक्टर ए को सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और फिर आफ्टर दैट रिजल्टेंट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ओके, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब देखिए इसका टेल और रिजल्टेंट का टेल, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल के बीच? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक वेक्टर और आ जाए आपका। अब कह दिया जाए वेक्टर ई क्या है? वेक्टर ई, एक वेक्टर दिया हुआ देखिए वेक्टर ई, ये दिस इज वेक्टर ई। अब इन वेक्टर को अब आप सब कैसे ऐड करेंगे ये देख लो। भाई 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर्स हो, अब तो आप ऐड कैसे करेंगे? यहाँ तक क्वेश्चन अलग है आपका। अब 5 वेक्टर्स हो तो देखिए किस तरह से ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका, वेक्टर ए को वैसे ही दिखाएंगे यहाँ पर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर बी। इसके बाद वेक्टर बी से वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी का क्या कनेक्ट करेंगे हम? वेक्टर सी का क्या कनेक्ट किया जाएगा? टेल कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज वेक्टर सी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर सी का हमने डायरेक्शन पलट दिया, जो कि ठीक नहीं है। तो वेक्टर सी के लिए थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा, इस तरह कर लीजिए आप वेक्टर सी। क्लियर? तो दिस इज वेक्टर सी। अब वेक्टर डी, ये हमारा हो गया कौन सा वेक्टर? डी। ठीक है, दिस इज वेक्टर डी। अब नाउ वेक्टर ई। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब इसके हेड से इसका टेल, तो दिस इज वेक्टर ई। तो जिस पॉइंट से हम चले और उसी पॉइंट पे क्या हो गए? वापस आ गए। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर हम वापस आ गए। 1 2 3, और ये तो 4 साइड 4 है। चलो इसको थोड़ा छोटा करके सही कर लेते हैं। यहाँ तक कर लो वेक्टर ए को, यहाँ तक दिखा लो वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज ई। ओके, फिर से एक बार देखिए। अब हमें यहाँ पर तो हमने 4th वेक्टर को ही ऐड किया इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर 5 वेक्टर्स ऐड करने को आ जाए, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैक्सिमम हम 5 वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। इससे ऊपर वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी के लिए ये क्वेश्चन। वेक्टर ए के टेल से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल, वेक्टर बी के टेल से वेक्टर सी का हेड और टेल, इसके हेड से इसका टेल कनेक्ट करेंगे। अब वेक्टर सी के हेड से
इसका टेल कनेक्ट करेंगे। नाउ फाइनली ये बचा हुआ है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए बी सी डी ई 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ई कनेक्ट करने का हमारा तरीका यही है। वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर और सेम डायरेक्शन में लेंगे। अपने पास से ऐसा नहीं कर सकते कि किसी वेक्टर का हम डायरेक्शन चेंज कर दें। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए जहाँ से हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पर सेम है, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जहाँ से हम चले वहीं पर वापस लौट के आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0। डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कीजिए।